हेलो सभी मीन राशि यानी पाइसीस सन मून राइजिंग साइन वालों का मेरे चैनल वीबीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप अपनी सन मून राइजिंग तीनों साइंस जानते हैं तो आप तीनों रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है एक रीडिंग में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ना पता चले। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता करनी है तो आप तीनों रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, we have the Knight of Pentacles, Page of Swords, Three of Pentacles. Wow. And we have Knight of Cups and Ace of Cups. वाओ पाइसीस, सबकी रीडिंग तो बहुत अच्छी है। अंडरनीथ द डेक वी हैव जजमेंट। तो पाइसीस, आपने इन द रीसेंट पास्ट बहुत ज़्यादा खुद के लाइफ में खुद के दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की कोशिश की है एंड आप उसमें सक्सेसफुल हुए हैं, ऐसे आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पहले अकेले चलने से बहुत डरते थे, आप किसी पे डिपेंडेंट थे, आपको प्रॉब्लम थी किसी चीज़ की। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये मुझे बताता है कि आपको शायद आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, शायद आप पैसे नहीं कमा रहे थे, जॉब नहीं था आपके पास, या किसी दूसरे लिहाज से आप दूसरों पे डिपेंडेंट थे। बट वो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कम हो रही है एंड आपके स्पिरिट गाइड्स ये बोल रहे थे कि जो लोगों से आपने रिलेशन ख़त्म किया है वो लोग वाकई में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहे थे, वाकई में आपको ग्रो नहीं होने दे रहे थे। तो वो साइकिल आपके लाइफ से ख़त्म हो रहा है। विद द वर्ल्ड कार्ड आपने वो साइकिल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, मतलब उस साइकिल में वो जो भी दौर था आपके जीवन में वो आपने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद आप सक्सेसफुल हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये मुझे बताता है कि बहुत लंबा चला ये दौर आपके जीवन में, बट आपने मेहनत नहीं छोड़ी। ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ये बताता है कि आप मेहनत करते रहे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान हैं। आप जो भी गोल खुद के लिए सेट करते हैं, आप जो भी सपना देखते हैं वो साकार किए बिना नहीं रहते। आप में वो गुण है, अथक परिश्रम, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं आप, बहुत ज़्यादा एनर्जी है आप में, आप बहुत बारीकी से हर काम करते हैं। मतलब अगर आपको आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप में से कई लोग बेस्ट एम्प्लॉई, अगर आपकी कंपनी में वैसा है कुछ, तो आप बेस्ट एम्प्लॉई बहुत बार चुने गए होंगे, या बेस्ट स्टूडेंट, या आपको लोग बताते होंगे कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। ये आप सीखते गए, जो भी आपको लाइफ सिखा रही थी आप सीखते गए या आप सीख रहे हैं एंड आप उस
वो जो लेसन्स हैं उन लेसन्स के अकॉर्डिंग अपने लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। पेज ऑफ स्पोर्ट्स हमें ये बताता है। ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, वर्ल्ड कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, ये मुझे बताता है कि आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा, अगर अब तक आपको नहीं पता है तो बहुत ही जल्द आप बहुत फेमस होने वाले हैं, या आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा हाँ सक्सेस ही, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ में सक्सेस पाने वाले हैं। तो इस दौरान आपके लाइफ में से जो पुराने लोग थे, जो आपकी हेल्प करने कभी नहीं आए, उन लोगों से आपको इंफॉर्मेशन हाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये पेज ऑफ स्पोर्ट्स है, ये बताता है कि गॉसिप करने वाले, आपके रास्ते में रुकावटें जानबूझकर पैदा करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। बट आपके लाइफ में जो नए लोग आ रहे हैं, जो नया आपने दौर शुरू किया है, उस दौर में जो लोग आपसे जुड़े हैं, उस सफ़र में जो लोग आपसे जुड़ने वाले हैं, ये लोग आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए, आपके भावी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेबल होने वाले हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर अब तक आपको लग रहा था, जैसे कि यहाँ पे ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कहीं ना कहीं किसी से जुड़ाव, किसी से बहुत ज़्यादा, किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना, किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करना आप करते थे ऐसे, एंड वो इंसान जिन पे आप ट्रस्ट करते थे, वो इंसान आपकी तरफ उतना अनफॉर्चुनेटली ध्यान नहीं दे पा रहा था, ऐसे मुझे लग रहा है। एंड आपने बहुत लेसन्स सीखे हैं, जैसे कि मैंने कहा, आपने बहुत ज़्यादा लेसन्स सीखे हैं, क्योंकि ये जो जजमेंट का कार्ड है ना, ये बताता है कि इंसान बहुत डिफ़िकल्टीज़ से जाने के बाद, ये जो कार्ड है ये है रीबर्थ का कार्ड, मतलब पुनर्जन्म होना। तो ये जो बदलाव आपने खुद में लाया है या ला रहे हैं आप, ये बहुत ही कठिन है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एंड आप उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। तो यहाँ पर आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ये बता रहे हैं कि इसके लिए यहाँ पर ये जो नाइट ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स है, ये जो ऑफ़र आपके लाइफ में आ रही है, ये जो लोग नए आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये जो जॉब हुआ, जिस किसी चीज़ के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये जो न्यू बिगिनिंग आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ये जो नया बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है, ये सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाला है। ये आपका जीवन पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने वाला है, एकदम अच्छा बदलाव आप महसूस करेंगे। 180 डिग्री का टर्न, मतलब फ्रॉम डार्क टू लाइट, अंधेरे से उजाले में आना। ठीक है, आप बोलते हैं ना, अगर अभी आप करंटली वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, करंटली अगर आप वो डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, तो इंग्लिश में एक कहावत है, इट इज़ द डार्केस्ट बिफोर द डॉन, मतलब सूरज उगने से जस्ट पहले ही सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। तो जस्ट हैंग इन देयर, क्योंकि ये एक आखिरी मुकाम है जो आपको पार करना है, एंड आप सक्सेसफुल है उसमें भी, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर आया है जो बताता है सक्सेस, जो बताता है कि आप अपनी जो भी एग्ज़ाम थी, आपकी जो कोई भी आप किसी चीज़ में भी आपको ये प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करने मिल रहा था, ये आप उसमें सक्सेसफुल होने वाले हैं। ठीक है,
सॉरी, मैं शफ़ल कर रही थी एंड मुझे लगा मैंने ऑलरेडी शफ़ल कर लिया। आइए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं। फाइंड अ वे टू फॉरगिव। तो ये जो कोडिपेंडेंसी आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, जिन भी लोगों पे आप डिपेंडेंट थे, जिन्होंने हमेशा आपको ये फ़ील करवाया कि आप उन पे डिपेंडेंट हैं, फाइंड अ वे टू फॉरगिव। क्योंकि अगर आप इन लोगों के लिए प्रति अपने मन में मैल रखेंगे, इन लोगों के प्रति गुस्सा, इन लोगों के प्रति हेट्रेड अपने मन में रखेंगे, तो आपको जैसी ग्रोथ एक्सपीरियंस करनी है वैसी आप कभी कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है गेट क्रिस्टल क्लियर। आपको कौन सा ड्रीम, आपको कौन सा गोल अचीव करना है, आप डिसाइड कर लीजिए एंड आप आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। बहुत ज़्यादा लोग हैं इस दुनिया में जो जानबूझकर दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, जानते हैं और कर रहे हैं, बट आपको वो पता चल चुका है कि इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी है, जो कौन से लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहे हैं एंड आप सक्सेसफुली उस चीज़ में से बाहर निकल रहे हैं, आप सक्सेसफुली उस चीज़ में से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं और एक ओके आपको 2 कार्ड्स मिले हैं, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो इमोशनल, क्योंकि आप एक वाटर साइन हैं, आप जल तत्व राशि है, तो आप इमोशनल ज़्यादा होते हैं, आप इमोशनली अटैच्ड होते हैं लोगों से एंड मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ ये सोचते रहते हैं हम। तो आपको बोला जा रहा है कि इस दुनिया में बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा, सेल्फिश लोग हैं और आपको पहचानना है इन लोगों को, ऐसी एनर्जीज़ को पहचानना है आपके आजू बाजू में एंड जो पास्ट में हुआ वो पास्ट में छोड़कर खुद को समेटिए, अपने थॉट्स, अपने विचार, अपनी माइंड को डीक्लटर कीजिए, मतलब ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए या जो कुछ भी आप करते हैं जिस वजह से आप हैप्पी फील करते हैं वो कीजिए, लाइट वेट फील करते हैं आप वो कीजिए एंड वापस सेंटर में आइए और अपना फोकस अच्छी चीज़ों में लगाइए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। इस दौरान आराम करना और अच्छी चीज़ों पे फोकस करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब आप ये आराम करेंगे, जब आप अपना माइंड क्लियर करेंगे, यहाँ पे गेट क्रिस्टल क्लियर ये कार्ड है, जब आपका माइंड क्लियर होगा, जब आप अपने मन से मैल निकालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आगे आपको क्या करना है, आगे आपके लिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे इस डेक के नीचे था डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये बताता है कि जैसे कि यहाँ पर है फाइंड अ वे टू फॉरगिव एंड अगर आप कहीं सोच रहे हैं कि क्योंकि पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई है आपके साथ, तो आगे भी वैसी ही चीज़ें होंगी, आगे भी आपको ऐसे ही इंसान मिलेंगे, आगे भी ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, तो ये गलत सोच है, आपको पॉजिटिवली सोचना चाहिए, ठीक है। तो पाइसिस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड इफ़ यू enjoyed the reading प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।